बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे साथ रब्ता नहीं किया अपनी बीमारी और मजाज की तशखीस मुकम्मल करवाने के लिए, तो फौरी तौर पर 0303 213 2223 पे कॉल करें या SMS करें या व्हाट्सएप के ज़रिए आप रब्ता कर लें, ईमो के ज़रिए रब्ता करें और मुफ्त में अपनी तशखीस मुकम्मल करवाएं। क्योंकि जितनी देर तक बीमारी की तशखीस मुकम्मल नहीं होती कोई नुस्खा भी काम नहीं करता, फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि नुस्खा अहम नहीं होता, तशखीस अहम होती है। आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टॉप क्लास की चीज़ है, बहुत ही स्पेशल फरमाइश के ऊपर है। दोस्तों की फरमाइश थी, उसी फरमाइश की बिना पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपने मतलब का एक बेहतरीन ऑयल है जो हम तैयार करते हैं और इस्तेमाल करवाते हैं और ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बालों में खुश्की हो, सिकरी हो, जुओं का खात्मा और हेयर ग्रोथ ऑयल है। लंबे और घने और काले बाल करने का घरेलू जो है घर में तेल तैयार करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके अहम अज्जा। सरसों का तेल लेना है 1 कप, जैतून का तेल लेना है 1 कप, नारियल का तेल लेना है 1 कप और लेमन का जूस लेना है इसमें 2 चम्मच। कलवंजी जो काले दाने होते हैं वो 2 चम्मच लेंगे और मेथरे, एक तो मेथी कसूरी होती है वो नहीं, दूसरे मेथरे जो है वो 2 चम्मच लेने हैं। और मेहंदी जो है सफ़ेद, उसके पत्ते आप ले सकते हैं। मेहंदी के पत्ते जो है वो सब्ज़ पत्ते अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप खुशक भी ले सकते हैं। 10 ग्राम लेंगे। और नारियल के जो बाल होते हैं खोपे के ऊपर, नारियल के बाल वो जला कर स्याह कर लें और उसके 2 चम्मच आपने लेने हैं, 2 चम्मच वो डालेंगे इसके अंदर। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि तमाम अज़्ज़ा को मिट्टी के बर्तन में डालकर अच्छी तरह खूब पकाना है। कम अज़ कम 1 घंटा तक, खौलने की हद तक इसे इस तरह पकाएं, खूब पकाएं और उसके बाद फिर इन्हें ठंडा कर लें। जब ठंडा हो जाए तो फिर इसे पुन लें, छान लें और किसी शीशे वाली जो बोतल है उसके अंदर, ये जार के अंदर इसे डाल के संभाल के रखें। प्लास्टिक या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, शीशे वाले जार के अंदर इसे इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल जो है वो दिन में 3 मरतबा करना है। सुबह आप खाना शाना खा के फ्री हो के इस तरह तेज़ हाथों के साथ 10 मिनट इसकी मालिश कर लें और उसके बाद इसे कम अज़ कम 1 घंटे के बाद आप धो सकते हैं। और फिर इसी तरह दोपहर के बाद 2 बजे के करीब आप इसकी अच्छी तरह मालिश कर लें और फिर इसी तरह रात को 9-10 बजे मालिश कर लें और सारी रात लगा रहने दें और सुबह इसे धो लें। तो स्पेशल बीमारी की सूरत में ये 3 मरतबा इस्तेमाल करें और वैसे आम नॉर्मल रूटीन में आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में खुश्की हो, सिकरी हो, जुएँ वगैरह हो, ये सारी ख़त्म हो जाती हैं और बाल इंशाल्लाह लंबे होंगे, घने होंगे और स्याह बाल होंगे और बालों की जितनी भी बीमारियां हैं सारी इससे दूर हो जाएंगी। और एक और स्पेशल बात आपके साथ शेयर करूं कि इस हवाले से आपने मज़ीद ये है कि नमाज के अंदर सजदा जो है उसको लंबा करना है। लंबे लंबे सजदे करें तो आपकी बीमारी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपको इन अद्वियात के साथ फ़ायदा जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें और सदका जारिया में आप भी अपना नाम शामिल कर सकें। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।